Hey, what's up, everyone? This is me, Shubham Rao here, and welcome back to Study with NITS Music Academy प्लेटफॉर्म। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए जो कि क्लास 10th में हैं, उनके लिए एक स्पेशल सीरीज चला रहे हैं जिसपे मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ फिलहाल बायो सब्जेक्ट। और इसके बाद आगे आने वाले समय में हम लोग दूसरे सब्जेक्ट भी क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड के लिए चालू करेंगे। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में मैंने जो है वो क्रोमोसोम्स वगैरह के बारे में आपको पढ़ाया था और काफी अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स आए, बट एक रिस्पॉन्स जो है वो मुझे थोड़ा सा हिट किया। और वो ये था कि आप मुझसे पढ़ रहे हो और आपको चाहिए कि मैं आपको रेगुलर वीडियो बना के दूं। तो भाई, मैं यहाँ पे एडिट करके उसका कमेंट यहाँ पे नहीं डाल रहा, लेकिन हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज यार वीडियो को थोड़ा शेयर करो, थोड़ा व्यूज वगैरह आएंगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लिए रेगुलर कंटेंट बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर वीडियो पे व्यूज नहीं भी आते तो आप क्या ही कर सकते हैं, लेकिन मेरा काम है आपके लिए काम करना और आपका काम है आप मुझे सपोर्ट करना। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। और हाँ, एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन से जो लिंक लेके जो है वो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, वहां आप मुझसे आप बात कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पे जो नंबर दिया हुआ है उससे आप कनेक्ट करके मुझसे बात कर सकते हैं। और वहां पे जो है मैं आपको सभी तरीके की चीजें प्रोवाइड करूंगा, लाइक लेटेस्ट अपडेट्स, आपके शॉर्ट वीडियोस, और इसके अलावा कोई भी टाइप के नए कॉन्सेप्ट जो कि शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं आपको डिकोड कर सकता हूँ वो भी वहां पे मैं करवा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक लेके मुझे फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले ये देखिए छोटा सा इंट्रो और उसके बाद मैं मिलता हूँ सीधा आपको नोट्स के साथ। ऑलराइट, तो वीडियो का इंट्रो आपने देख लिया। आज हम लोग देखेंगे, मैंने लास्ट वीडियो में जो है आपको डीएनए के बारे में बताया था और डीएनए कैसे बनता है वो भी बताया था। ठीक है, इसका हमने जो है वो डबल हेलिक्स वाला स्ट्रक्चर देखा था। उस पे हमने देखा था कितने तरीके के बॉन्डिंग वगैरह जो है होती है। इसके साथ मैंने आपको जो है उसका एक केमिकल कंपोजिशन वाला भी रिएक्शन रिएक्शन बोलता हूँ, उसका जो है वो स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाया था। वो आपको एग्जाम में जो है लेबलिंग वगैरह करने के लिए आता है, तो उसको भी आप कर लीजिए। इसमें क्या है कि डीएनए जो है वो कैसे नया डीएनए बनता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो, सेल जब अपने आप को पहले डिवाइड जब करता रहता है तो पहले अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए। ठीक है, जैसे आप कोई काम करना चालू करते हो, जैसे आप आईसीएसई क्लास 10 पढ़ना चाहते हो तो पहले आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, थोड़ा सा एनर्जी ला रहे हो और उसके बाद फिर यूट्यूब वीडियो देख रहे हो। उसी तरीके से सेल भी क्या करता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है सेल डिवीजन के लिए, प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए। उस अलग अलग प्रोसेस के अलग अलग नाम है, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में जो है वो आपको देखने को मिलेगा। उसमें से एक फेज होता है इंटरफेज। इंटरफेस जो होता है वहां पे डीएनए मॉलिक्यूल क्या करते हैं, अपने आप को जो है वो डिवाइड करने के लिए रेडी कर। ठीक है, डिवाइड करने के लिए मतलब डीएनए पहले क्या करता है, अपनी जो है एक एक एग्जैक्ट कॉपी बनाता है और उसके बाद दो पार्ट में जो है वो ब्रेक हो जाता है। तो कैसे बनता है देखो, यहाँ पे मैंने जैसे कि एक फिगर डाली है जो कि आपके बुक में भी दी हुई है। आप वो फिगर देखोगे, सबसे पहली वाली फिगर, इसपे डबल स्ट्रैंड, दो स्ट्रैंड दिख रहे हैं डीएनए के। अब देखो क्या होता है कि जैसे ही इंटरफेस स्टेट चालू होता है तो ये जो ऊपर वाला जो स्ट्रैंड है ये ओपन हो जाता है इस तरीके से। और उसके बाद क्या होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम एंजाइम्स, ये क्या करता है, अपनी एक एडिशनल कॉपी जो है यहाँ पे बनाने लगता है। सिमिलरली ये वाला जो स्ट्रैंड जो खुल गया है वो भी अपनी कॉपी इधर जो है वो सेकंड वाले फिगर में बनाने लगी। तो इस तरीके से देख रहे हो कि यहाँ पे एक नया डीएनए जो है वो सिंथेसाइज हो रहा है और यहाँ पे भी एक नया डीएनए जो है वो बन रहा है। ऐसे करते करते जब ये पूरा ओपन हो जाता है तो उसके बाद हमको दो नए स्ट्रैंड मिलते हैं डीएनए के, और दो अलग अलग हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्मेशन हो जाता है दो अलग अलग डीएनए का। इस तरीके से जो है डीएनए अपने आप को पूरी तरीके से डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा, हम लोग क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, आप 11th या 12th में जब बायो ले लोगे तो हो सकता है इसके बारे में और डिटेल से पढ़ो, या फिर आप डॉक्टरी वगैरह कर रहे होगे तो वहां पे आपको जो है वो बेसिकली इसके बारे में और डिटेल से चीजें मिलेगी कि ये कैसे डिवाइड करता है। इस पे भी कुछ ना कुछ फेज होगा, कुछ ना कुछ स्टेट होगा। हम लोग को उतना स्पेशलाइज बनने की जरूरत नहीं है, हमारा काम क्या है कि हमको बेसिकली जनरलाइज टर्म में ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि डीएनए जो है वो अपने आप को इंटरफेस में क्या करता है, अपने आप की जो है एक एग्जैक्ट कॉपी जो है वो क्रिएट कर लेता है। कैसे करता है, पहले ऊपर वाला एरिया जो है खुलता है
और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम जो है ये अपनी एक कॉपी बनाना चालू करते हैं, और ये फाइनली जब पूरा ओपन हो जाता है तो इसकी दो एग्जैक्ट कॉपी जो है वो रेडी हो जाती है। ठीक है, इसको फटाफट से नोट कर लो, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज क्या है आपका? नेक्स्ट पेज है व्हाट आर जीन्स। तो देखो जीन्स वगैरह के बारे में जो है हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है जिसमें अपन हेरिडिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वहां पे मेंडल का एक्सपेरिमेंट बताऊंगा, और भी उसमें बहुत सारी चीजें हैं। ट्रेट क्या होता है आपके, अलग अलग टाइप के जो है वो सेल ऑर्डर्स वगैरह क्या होते हैं, ये सब जो है हम लोग वहां पे पढ़ेंगे। वहां पे मैं आपको जो है वो जीन्स और ट्रेट वगैरह के बारे में काफी डिटेल से बताऊंगा, लेकिन इसमें आपको बेसिक एक एक लाइन लिखी हुई है आपके बुक में, वो जो मैं आपको बता देता हूँ। जीन जो होता है वो आपके क्रोमोसोम में जो है न्यूक्लियोटाइड्स का जो है वो स्पेशल सीक्वेंस होता है, जिसमें कुछ पर्टिकुलर टाइप के प्रोटीन होते हैं जो कि एक्सप्रेस करते हैं इंसान के किसी पर्टिकुलर फीचर। तो जब हो सकता है कि किसी मतलब इंसान के जो है वो अच्छे चौड़े डोले शोले हैं, या फिर हो सकता है किसी के बाल जो है उसका कलर जो है कुछ और है। ठीक है, तो उस टाइप के जो है वो जीन्स उसमें प्रेजेंट होंगे उसके क्रोमोसोम में, इसी की वजह से जो है उसके बाल का कलर ऐसा है, या फिर उसके उसकी हाइट काफी ज्यादा लंबी है, या फिर उसकी जो है वो कोई भी स्पेशल टाइप का जो है वो आपकी बॉडी का फीचर वो आया है किसी ना किसी पर्टिकुलर टाइप के जीन की वजह से। तो जीन क्या होता है बेसिकली आपके क्रोमोसोम्स के एक स्पेशल सीक्वेंस, एक स्पेशल टाइप के न्यूक्लियोटाइड का जो है वो सीक्वेंस होता है। ठीक है, और जिसमें कुछ पर्टिकुलर टाइप के प्रोटीन होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर बॉडी फीचर को जो है एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो इसको इतना जान लो, अपन जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हेरिडिटी के बारे में तो वहां पे और इसके बारे में आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत बड़ा पेज है और मेरी फोटो भी बीच में आ रही होगी, तो चलो इस पेज में बस जो चीजें लिखी हुई है मैं आपको यहाँ पे एक सेपरेट पेज इंटर करके यहाँ पे साइड में बता देता हूँ। ये है कि सेल डिवीजन की एक ऑर्गेनिज्म को जरूरत क्यों होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको जो है वो अच्छे से समझना, क्योंकि इसमें से जो है वो आपको क्वेश्चन आएगा, या तो थ्योरी आएगा या फिर कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से रिलेटेड जो है वो केस स्टडी आ सकता है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। देखिए सेल डिवीजन, सेल डिवीजन इसको पढ़ने से पहले जो है हमको पता होना चाहिए कि इसकी नीड क्यों है बॉडी को। सबसे पहले जो है वो बॉडी को ग्रोथ के लिए जो है वो सेल डिवीजन की जरूरत पड़ती है। अब ग्रोथ के लिए कैसे? देखो जितने भी हमने मतलब जैसे ह्यूमंस है, मैं ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ, बाकी एमीबा वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ। ह्यूमंस है या फिर जितने भी तरीके के जिसमें आपका मियोसिस सेल डिवीजन होता है। अभी मियोसिस क्या होता है अभी बाद में बताऊंगा, फिलहाल अभी इतना जान लो कि जैसे कि मैं ह्यूमन है, तो ह्यूमन के को आपको बारे में थोड़ा बहुत जो है वो पता होना चाहिए। ह्यूमन में जो है वो बेसिकली आपके दो टाइप के जो है वो सेल होते हैं जिनको हम लोग सेक्स सेल बोलते हैं। मेल में अलग टाइप का सेक्स सेल होता है और फीमेल में जो है अलग टाइप का सेक्स सेल होता है। मेल में उस सेक्स सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं, या फिर उसको क्या बोलते हैं, मेल गैमेट बोलते हैं। मेल गैमेट, गैमेट का मतलब होता है सेक्स सेल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेल, मेल गैमेट, इसका नाम है अपना स्पर्म। और सेकेंड है आपका फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट, गैमेट लिख लेना आप, इसको अपन ओवम या फिर ओवा बोलते हैं जो भी आप, या फिर कई लोग इसको एग भी बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा, ये चीज होता है। तो जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिलके एक नया सेल बनाता है उसको हम लोग जायगोट बोलते हैं, जायगोट। ये जायगोट जो होता है वो हमारे मतलब ह्यूमन बॉडी का जो है वो पहला सेल होता है, फर्स्ट सेल। तो देखो हम सभी लोग जो है वो जायगोट से बने हुए हैं, अगर हम लोग ह्यूमन है। ठीक है, जायगोट हमारी बॉडी में पहला सेल बनता है, और जायगोट जो है वो लगातार अपने आप को क्या करता है, डिवाइड करते जाओ। ठीक है, आप पढ़ोगे बहुत सारे टाइप के कि जायगोट जो है डिवाइड होता है, एक पर्टिकुलर डिवीजन के बाद उसको मारुला बोलते हैं, मारुला के बाद जो है वो एक अलग पर्टिकुलर डिवीजन के बाद उसको ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। इसके बाद वो फीटस बन जाता है, फीटस के बाद बेबी बन जाता है, फिर हम लोग बेबी से हम लोग बन जाते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है जिसमें एक सेल जो है वो लगातार डिवाइड करके क्या बन गया, आपका एक ह्यूमन बन गया। तो एग्जैक्टली यही चीज है, हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, पहले तो छोटे छोटे होंगे, हाथ भी हमारे छोटे होंगे, पैर भी हमारे छोटे छोटे होंगे,
लेकिन आप देख रहे होंगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन और समथिंग लाइक दिस, लगातार हमारी बॉडी में सेल डिवीजन हो रहा है, जिससे हमारी बॉडी की ग्रोथ जो है वो लगातार होते जा रही है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो है वो आपको ग्रोथ के लिए जो है वो सेल डिवीजन की जो है रिक्वायरमेंट पड़ती है। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है? देखो, हमारी बॉडी में जैसे मतलब बोलते हैं ना कि जो चीज बनती है वो खत्म होती है, ठीक है। जो सेल है वो लगातार डिवाइड नहीं हो रहा है केवल, उसके साथ साथ सेल जो है मर भी रहा है। तो सेल में आपको एक पार्ट पता होगा, अगर आपने पढ़ा होगा पहला चैप्टर, आपके आईसीएसई बोर्ड में दिया है, हालांकि वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट जो पहला चैप्टर जो है उसमें क्या होता है आप पढ़ोगे तो उसमें एक जगह होती है सेल में जिसको अपन लाइसोसोम बोलते हैं, जिसको अपन सुसाइडल बैग ऑफ सेल बोलते हैं। तो सुसाइडल बैग ऑफ सेल का मतलब क्या होता है कि जब सेल अपने आप को फर्दर डिवाइड नहीं कर पाता और सेल को अपने आप को खत्म करना होता है, तो क्या होता है उस बैग के अंदर में जो है डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जो कि रप्चर होने के कारण क्या होता है, सेल अपने आप को ही क्या कर लेता है, इनगल्फ कर लेता है। इनगल्फ कर लेता है मतलब खा ले, तो सेल अपने आप को ही मार देता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइसोसोम, ठीक है। अच्छा, तो सेल जो है वो लगातार क्या हो रहा है, मर रहा है, मतलब या फिर खत्म हो रहा है। तो उस मरे हुए सेल की जगह एक नया सेल जाएगा, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे को जहां तक मेरी जितनी मेमोरी है, आरबीसी का जो आपका लाइफ साइकिल देखोगे तो वो 120 डेज का होता है, ठीक है। मतलब एक आरबीसी का जो सेल है वो 120 दिन तक जिंदा रहता है। ऐसे ही आप देखोगे तो आपको प्लेटलेट्स का एक लाइफ साइकिल मिलेगा, आपको जो है वो आपका डब्ल्यूबीसी का जो है वो, अभी आरबीसी क्या होता है, रेड ब्लड सेल जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। वैसे डब्ल्यूबीसी जो है वो हमारे बॉडी को जो प्रोटेक्शन या फिर इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, उसका भी जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है कि वो उतने दिन के बाद मर जाए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में आरबीसी मर गया तो दोबारा आरबीसी पैदा नहीं हो गया, हो गया। लेकिन वो आरबीसी कहाँ से आया? तो क्या होता है कि लगातार सेल मरता रहता है और लगातार नए सेल जो है उसकी जगह लेते रहते हैं, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो हर मरने वाले सेल के लिए जो है अलग एक रिप्लेसमेंट होता रहता है हमारी बॉडी में, जिसको अपन बोलते हैं प्रोसेस रिप्लेसमेंट का। तो रिप्लेसमेंट के प्रोसेस के लिए भी हमको जो है वो सेल डिवीजन की रिक्वायरमेंट है, इसको भी आप जो है वो ध्यान रखिएगा। थर्ड, रिपेयर। तो देखो, बॉडी में जो है वो अलग अलग पार्ट में हमको कभी ना कभी चोट तो लगते रहती है, जैसे पैर छिल गया, हाथ छिल गया, या फिर कहीं और कुछ हो गया। तो आप देखोगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के बाद क्या होता है, वहां पे एक नई स्किन की लेयर आ जाती है, और उसके बाद जो है वो लेयर धीरे 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 हमारे बॉडी के कलर टाइप के एकदम एग्जैक्ट बन जाता है। लेकिन ये अचानक से नहीं होता है, इसमें टाइम लगता है। तो हमारी बॉडी में जो है वो बेसिकली एक सेल्फ हीलिंग की प्रॉपर्टी होती है, और वो सेल्फ हीलिंग बेसिकली किसकी वजह से होती है, आपकी सेल डिवीजन की वजह से। वहां के सेल गायब हो गए तो वहां पे जो है वो एक नया लेयर आ जाएगा, और नया लेयर पे जो है वो एग्जैक्टली सेम रहेगा हमारे पुराने लेयर के जैसे, उसमें लेकिन टाइम लगेगा, बट वो नया लेयर क्या कर देगा, उसको टोटली हील कर देगा, ठीक है। तो ये किस वजह से पॉसिबल हो पाता है, सेल डिवीजन की वजह से। सेल अपने आप को डिवाइड करता है और उस नए जो जगह को वो क्या कर देता है, हील कर देता है, भर देता है, जिससे जो है वो हमको ये पता होना चाहिए, सेल डिवीजन की रिक्वायरमेंट हमको रिपेयर करने में भी, बॉडी के रिपेयर मतलब वियर एंड टीयर को जो है वो शॉर्ट करने के लिए भी हमको जो है वो सेल डिवीजन की जो है रिक्वायरमेंट होती है। सबसे मोस्ट और इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो आपका फोर्थ वाला पार्ट है, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का मतलब सिंपली क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, जैसे मेल हो गया, फीमेल हो गई, या फिर आपके जितने भी दुनिया में आप ऑर्गेनिज्म जानते हो, तो वो यहाँ पे है, तो वो क्या करते हैं, अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं या फिर बच्चे पैदा करते हैं। जैसे मेल फीमेल जो है वो आपस में जो है वो क्या करते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू जो है वो बच्चे पैदा करते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने आप को क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है, ताकि आगे आने वाली जनरेशन जो है वो कंटिन्यूएशन में बनी रहे, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपके सेल डिवीजन का। और रिप्रोडक्शन जो है वो अलग अलग टाइप का होता है। सबसे पहले आप ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें
आपके दो पार्टनर की नीड नहीं होती, एक पार्टनर ही जो है अपने आप को इनफ होता है अपने आप को रिप्रोड्यूस करने में। जैसे कि आप एमीबा देख लो, ठीक है, स्पेलिंग क्या थी एमीबा, देख लेना स्पेलिंग, ठीक। एमीबा हो गया, कुछ बैक्टीरियाज हो गए, ये क्या करते हैं अपने आप को जो है रिप्रोड्यूस करने के लिए जो है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आप जब थोड़ा सा और डीप में जाओगे तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो 6 टाइप का होता है, ठीक है। इसमें फिजन आता है, बर्डिंग आता है, स्पोर फॉर्मेशन आता है, आपका फ्रेगमेंटेशन आता है, और उसके बाद आपका रीजनरेशन आता है, और एक आता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ऐसे 6 टाइप के ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग एनिमल स्पीसीज अपने टाइप से अलग अलग टाइप का जो है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, लेकिन मोर और लेस जो है इसमें जो है वो दूसरे किसी पार्टनर की नीड नहीं होती है, उसको हम लोग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अभी जब मैं आपको डिटेल में सेल डिवीजन पढ़ाऊंगा, माइटोसिस और मियोसिस, तो मैं आपको जो है इसको और थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। खास बात क्या होती है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो आपका डॉटर सेल होता है एकदम एग्जैक्टली आइडेंटिकल बन जाता है किससे, अपने पेरेंट्स सेल से, ठीक है। इसको अभी फर्स्ट ध्यान रखो। इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मेरी फोटो शायद बीच में आ रही होगी, लेट मी चेक। चलो यहीं पे लिख देता हूँ। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने देख लिया, यहाँ पे लिख देते हैं। एक होता है आपका सेक्सुअल, चलो पेज इंसर्ट कर लेते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें जो है आपको मेल और फीमेल की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो हमारा मेल गैमेट होता है, गैमेट, इसका नाम क्या है आपका स्पर्म। मैं ह्यूमन की बात करूँ ना, फीमेल गैमेट आप देखोगे तो फीमेल गैमेट का नाम होता है हमारा, इसको बोलते हैं हम लोग ओवा या फिर ओवम, जो भी बोलते हैं। ये आपस में मिलके क्या बनाते हैं, जायगोट बनाते हैं, जायगोट, ठीक है। अब देखो जो हमारा मेल गैमेट होता है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक्चुअली क्या होता है, अभी हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे इसको। तो हमारे ह्यूमन बॉडी में जो है वो कितने क्रोमोजोम होते हैं टोटल, 46 क्रोमोजोम होते हैं, 46 क्रोमोजोम। और उसमें से भी जो है अगर इनका पेयर बनाए तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम, मतलब मेल के पास भी 23 होगा और फीमेल के पास भी 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम होंगे। लेकिन हमारी बॉडी में जो सेक्स सेल बनता है या फिर गैमेट बनता है, उनके पास केवल 23 क्रोमोजोम होते हैं। 23 का ना, मैं पेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल 23 क्रोमोजोम होते हैं, ठीक है। इसके पास भी 23 क्रोमोजोम होते हैं, और ये 23 और 23 आपस में मिला के क्या बना लेते हैं, 46 क्रोमोजोम। जायगोट के पास कितने क्रोमोजोम होते हैं आपके, 46 क्रोमोजोम, ठीक है। अब इसमें क्या खास बात होती है, इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक मेल की होगी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीमेल की होगी। जैसे कि आप भी अपने आप को देखोगे तो आप जो है उसमें कुछ आपके लक्षण आपके पापा जैसे होंगे, आपके कुछ जो है आपकी मम्मा जैसे होंगे, तो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक जो है वो जायगोट में जो है रहते हैं। लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक जो होता है इसके अलावा भी हमारी एक अलग आइडेंटिटी होती है। ऐसी कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो हमको मेल और फीमेल से नहीं मिलती, एक इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक भी ह्यूमन की डेवलप होती है। और वो किस वजह से आती है, इसको समझने के लिए हम लोग जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में जब देखेंगे इसी टॉपिक को, तो मैं आपको बताऊंगा कि ह्यूमन में जो है वो आपका एक इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक कैसे डेवलप हो जाती है, अपार्ट फ्रॉम मेल की कैरेक्टरिस्टिक और फीमेल की कैरेक्टरिस्टिक के अलावा, ठीक है। तो यही सब चीजें जो है इस पीडीएफ में लिखी हुई थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे मेरे साथ फोटो आ रही है अभी, लेकिन इसमें मैंने एक पार्ट डाला हुआ है। रिप्रोडक्शन में जो है वो आपका देखो, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो अमीबा और बैक्टीरिया में होता है, और आपके कुछ सेल डिवीजन जो है वो इसको मैं पीछे करता हूँ। यहाँ पे जो है ग्रोथ वगैरह के बारे में लिखा हुआ है, ग्रोथ, रिप्लेसमेंट और रिपेयर के लिए, ठीक है। तो अगर आपको ये जो पीडीएफ है चाहिए, तो आप जो है स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है उसमें मैसेज करना, तो मैं आपको ये पीडीएफ भी जो है वो शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ हायर ऑर्गेनिज्म स्पेशल कॉन, तो आप इसको जो है वो चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ सेल डिवीजन।
तो टाइप ऑफ सेल डिवीजन जो है टॉपिक हम लोग जो नेक्स्ट वाला वीडियो आएगा उसमें कवर करेंगे। इस वीडियो में केवल इतना ही है। अगर आपको वीडियो देखने में अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर करो यार अपने दोस्तों को, ताकि इसमें व्यूज आए और मैं आप लोगों के लिए दूसरे सब्जेक्ट भी लेके आऊँ। क्योंकि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं बचता, मैं सीबीएसई के लिए भी कंटेंट बनाता हूँ, आईसीएसई के लिए भी बनाता हूँ। तो आप इसके अलावा जो है मेरी प्राइवेट क्लासेस भी रहती हैं कई सारी, तो उस पर समय नहीं निकल पाता। लेकिन अगर आपको फ्री में पढ़ना है मुझसे और आप चाहते हो कि मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊं, तो आप जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करो, उनको भी देखने के लिए बोलो, सपोर्ट करने बोलो। सब्सक्राइबर आएंगे, वीडियो में व्यूज आएंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और वीडियो कंटेंट जो है आप लोगों के लिए रेगुलरली लाऊंगा। ये मेरा प्रॉमिस है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो प्लीज शेयर कीजिएगा। स्क्रीन में जो नंबर चल रहा है उसमें मैसेज कर दीजिएगा आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये छोटा सा आउटरो देखते हुए जाओ, और हम लोग मिलते हैं कल, सेम टाइम सेम प्लेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।